Okay. Again, I am going through this question. I am explaining. 9.17 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है, इसका 1.68 और ये कवर जो है इसकी कोटिंग वो रेयर मीडियम है 1.44। ऑलराइट, तो ये बोला कि यहाँ पे कितने एंगल तक हम जा सकते हैं सो दैट TIR शुड हैपन। तो यहाँ पे क्या एंगल अगर सपोज हमने बढ़ा दिया है तो R छोटा हो जाता है। R अगर वो इस जब एंगल बढ़ाते हैं ना तो R आल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पे देखो, इफ इंक्रीज R कौन सा दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये इफ यू इंक्रीज द एंगल दिस फर्दर फ्रॉम द एक्सिस तो R विल आल्सो इंक्रीज, है ना, ये ऐसा। फिर I जो है यहाँ पर जो I है ये छोटा हो जाएगा तो ये बाहर निकल आएगी लाइट, ठीक है। तो एक लिमिट तक हम जा सकते हैं, उसमें क्या होगा, जस्ट इट विल बी लाइक दिस ओनली। आज थोड़ा सा बढ़ाने से ये वापस आ जाएगी। तो ये रेंज कितनी है, 0 से लेकर कहां तक जा सकते हैं वो निकालना है। तो दिस इज द केस ऑफ TIR। तो देखो यहां पर देखो ये पॉइंट आई डैश है ना, दिस आई डैश शुड बी ग्रेटर देन IC। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। जनरली क्रिटिकल एंगल के क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन IC, तो दोनों तरफ साइन ले लेंगे फॉर TIR। किसके लिए, फॉर TIR। कहां पर, यहां पर इस पॉइंट पर। तो दोनों तरफ साइन ले लो, साइन आई डैश इक्वल वाले लेते हैं। अभी इसमें क्या इक्वल वाले साइन पे फोकस करते हैं, उतना एंगल या उससे ज्यादा एंगल, मतलब वो एक लिमिट हो जाती है फिर उस एंगल की। तो साइन IC इधर साइन ले लिया यहाँ पर, और साइन IC कितना होता है अभी हमने रिवाइज किया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। इसमें कैलकुलेशन थोड़े लेंदी है। तो रेयर का कितना दिया 1.44, ये वाला इसका, डेंसर का नीचे है ना, 0.857 आता है। ये कैलकुलेशन करने पड़ेंगे तुम्हें। तो यहाँ से एंगल आई डैश विल बी 59 डिग्री, क्लोज टू 60। तो ये आई डैश 59 आ गया। तो R कितना होगा, है ना, तो माइनस कर देंगे 90 से। तो फॉर I ग्रेटर देन 59 R शुड बी लेस देन 90 माइनस 59। राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं, ये R जो है 90 में से 59 कम हो जाएगा, तो इट विल बी लेस देन R इक्वल टू 31 डिग्री। R की वैल्यू 31 डिग्री, ये 59 है, तो R जो है 90 में से सब्ट्रैक्ट होकर 31। तो ये 31 आ गया। 31 लिमिट है बस, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। उससे ज्यादा गए तो ये लाइट बाहर आ जाएगी, ठीक है। 31 आ गया। नाउ फिर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट पॉइंट P पर हमने स्नेल्स लॉ लगाया, N1 sin θ1 इज इक्वल टू N2 sin θ2। N1 क्या है, एयर का है, θ1 क्या है, ये वाला एंगल जो हमें निकालना है, sin I। N2 इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का 1.68 है, और ये एंगल R हमने निकाला 31, ये यहाँ पे पुट कर दिया। 31 का टेबल में देख लिया, इट विल बी वेरी क्लोज टू 0.5। 30 का 0.5 होता है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो ये मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो इतना आ गया। तो sin I is equal to 0.866 which is 60 degree, which gives the 60 degree। √3/2 की वैल्यू ये आएगी, तो 60 डिग्री हो गई। तो I जो है 0 से 60 तक जा सकते हैं, 0 से 60 तक। उससे ज्यादा लाइट गई तो बाहर आ जाएगी ये। तो ये थोड़े से लेंथी कैलकुलेशन है, बट यू कैन जस्ट डू इट। कभी कभी वो कैलकुलेशन नहीं कराते, सिंबल के टर्म्स में पूछ लेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द आंसर इन फैक्ट इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग, ये निकाल दो। तो ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एयर है तो देखो अभी बाहर एयर हो जाएगी, तो यहाँ पर आए
और ये आई डैश और ये आर, ठीक है। तो देखो फिर से वो ग्रेटर देन आई थी, यहाँ पर दोनों तरफ साइन ले लिया, और अभी इसका तो 1.68 है, बाहर का 1 हो गया तो 1 लिख दिया हमने, एयर का 1 हो गया। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो ये 36.5 आ रहा है लॉग टेबल देखने से। तो ये एंगल जो है 36.5, तो आर जो है 90 माइनस 36.5 आ जाएगा, 57 लेस देन आर इक्वल टू 57.5 आएगा, है ना। तो फिर से इसने सॉल्व लगाया इस पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर, तो वो n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। यहाँ से जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये साइन आर की वैल्यू 1.36 आ रही, जो कि ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 आ रही है ना। तो ग्रेटर देन 1 आ रही है, मतलब ये 90 तक जा सकते हैं हम, वी कैन गो अप टू ईयर, 1 होगा तो 90, तो 0 से 90 तक हम किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट करें तो इट हैज टू बी टी आई आर। अगर बाहर हमने कोटिंग बाहर की हटा दी है तो इट इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर एंगल आई ये वाला है 0 से लेकर 90 तक। अगर 1 होता तो 90, यहाँ पे अगर 1 आता तो 90, तो ये पूरा ग्रेटर देन 1 इसलिए आ रहा है कि इधर इस तरफ, मतलब वो यू कैन गो अप टू 90, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर एनी एंगल टी आई आर विल टेक प्लेस। ये सिचुएशन ऐसी, एनी एंगल के लिए टी आई आर होगा अगर ये कोटिंग हटा दी। तो बुक में थोड़ा मिस्टेक है, उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर देखो आंसर में, ये 53 वाली कंडीशन नहीं है, 0 से स्टार्ट होके लेस देन आर इक्वल टू 90 ऐसा होना चाहिए आंसर। 90 वाला सही है, बट ये 0 होना चाहिए था, ठीक है। 0 टू लेस देन आर इक्वल टू 90, ठीक है। इसी लॉजिक पे ओके, ठीक है, देख लो इसका आंसर एक बार, जस्ट फिर सिखा देता हूँ। इसमें कुछ पूछना है तो यू कैन जस्ट आस्क। Why the attendance is so low today? क्या प्रॉब्लम है? कम्युनिकेशन, कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ था क्या? सबको मैसेज नहीं मिला है क्या? क्लास में ही तो बताया था मैंने, प्रीवियस क्लास में ऑलमोस्ट ऑल वर देयर। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है? नो प्रॉब्लम आई थिंक, है ना। तो देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन, ये ऐसा कॉम्पिटिटिव सिमिलर मेथड का, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, बट असाइनमेंट में मिलेगा, ये असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में मिल जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस कर लिए थे ये सब, ये अपना टीआईआर के जो टीआईआर के जो एप्लीकेशंस हैं ना, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म एंड ये मिराज, डायमंड की स्पार्कलिंग मिराज, दे आर ऑल बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर जो अभी हमने न्यूमेरिकल किया है वो भी टीआईआर पर बेस है। तो एक ये क्वेश्चन है, ये आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेवल 2 का क्वेश्चन है, बट आई हैव टॉट यू ऑल द पॉइंट्स, तो यू कैन जस्ट थिंक, यू कैन जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। ये बीम है व्हाइट लाइट की, ऐसे व्हाइट लाइट की बीम है, व्हाइट लाइट ऐसे आ रही है, उसमें सारे कलर्स होंगे। तो ग्रीन कलर के लिए तो वो ऐसा, ग्रीन कलर के लिए इट इज गोइंग टू द इंटरफेस, तो कुछ कलर्स बाहर आ जाएंगे, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज क्रिटिकल एंगल देखो, साइन आई सी विल इज इक्वल टू 1 अपॉन n, और n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा,
तो जिसका लैम्डा ज्यादा है, ये कॉचीज लॉ याद है कि नहीं? कॉचीज लॉ, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, है ना? तो जिसका लैम्डा ज्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा लगेगा उसके लिए, जिसका लैम्डा मोर है उसको क्रिटिकल एंगल रिक्वायर्ड इज मोर, और क्रिटिकल एंगल फॉर दैट कलर इज मोर। तो इसीलिए कुछ कलर तो बाहर आ जाएंगे, कुछ टीआईआर हो जाएंगे। जिनका लैम्डा कम है उनको क्रिटिकल एंगल कम लगेगा। तो इट इज बेस्ड ऑन दैट लॉजिक। ये क्वेश्चन 33, इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, बट यू कैन ट्राई। ठीक है, बट नॉट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। बट देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोर्ड में भी आ सकता है। देखो ये कैसा है, देखो एक प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिवनेस 1.5, इसका 1.5 है। इन वाटर ऑफ रिफ्लेक्टिवनेस 4/3, इसका 4/3 है। लाइट बीम इंसिडेंट नॉर्मली on the face AB is totally reflected to reach to the face BC। यहां से लाइट आई, देखो ऐसा, इसमें तो इंटर हो जाएगी डेंसर ग्लास में, फिर ग्लास से वाटर की तरफ आ रही, देखो वो तो डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है। अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो ये TIR हो जाएगा, बाहर आ जाएगी ऐसे, है ना? तो ये कौन सी कंडीशन के साथ TIR होगा? देखो यहाँ पे नॉर्मल ले लो, अगर ये एंगल जो है I, इफ I is greater than IC, तो TIR will take place। ठीक है, तो I जो साइन, दोनों तरफ साइन ले लो। अच्छा, I एंगल कितना होगा? देखो ये अगर थीटा है, देखो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये नॉर्मल है तो ये वाला I विल बी इक्वल टू थीटा, I विल बी थीटा, और थीटा ग्रेटर देन IC, तो साइन थीटा ले लो, ग्रेटर देन साइन, दोनों तरफ साइन ले लो। और साइन IC कितना होता है? अभी पानी के अंदर है, मैंने बताया था ना वाटर। ओके, साइन IC को क्या लिखेंगे हम? एन रेयरर अपॉन एन डेंसर। अभी हमने डिवाइड भी किया था, यूज भी किया, याद आ रहा कि नहीं? साइन IC इज एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर। रेयर कौन है? वाटर है, तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन, वाटर का 4/3 लिख लो और ग्लास का 1.5 लिखो, तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन 4/4.5, जिसको हम 8/9 लिख सकते हैं ना। तो फर्स्ट ऑप्शन से ए ऑप्शन सही है। बट कुछ बुक्स में मैंने लिखा है इक्वल टू लिखा है, इक्वल टू करेक्ट नहीं होगा। इक्वल टू होगा तो फिर ऐसे आ जाएगी, इट विल नॉट बी कमिंग ऑन फेस AC। सॉरी, एक मिनट, अच्छा वो इधर से आ रही क्या? अच्छा ओके, एक मिनट कहीं मिस्टेक हुई, इसमें प्रिंटिंग एरर है क्या? लाइट बीम इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AB, हाँ AB इज टोटली रिफ्लेक्टेड टू रीच द फेस BC। नहीं, BC नहीं, यहाँ भी मिस्टेक है, AC है वो, AC। एक मिनट मैं थोड़ा सा ठीक से कर देता हूँ उसको, A ठीक से बनाता हूँ। कुछ ना कुछ बुक्स में मिस्टेक हो जाती है प्रिंटिंग एरर। इट इज AC। ठीक है, तो इक्वल टू अगर ले लिया तो AC पे नहीं जाएगी, वो ऐसे आ जाएगी, BC के अलॉन्ग निकल जाएगी बाहर। तो इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कभी। इट इज एप्लीकेशन ऑफ TIR ओनली, TIR बेस्ड क्वेश्चन है। एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन दिस? तो हमेशा TIR के क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट करो, I ग्रेटर देन IC और थीटा ग्रेटर देन IC, दोनों तरफ साइन लो। जहाँ पे साइन IC है तो वहां पे रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ
रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, फिर वैल्यू पुट करो, अपने आप आंसर मिल जाता है। ऊपर भी हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था, वो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन जो था। ठीक है, दिस क्वेश्चन कैन बी इंपॉर्टेंट आल्सो बिकॉज पेयर ऑफ ग्लास एंड वाटर है ना, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये ऐसा लिखना पड़ता है यहाँ पे। ओके देन विल कंटिन्यू फर्दर, देखते हैं और क्या पेंडिंग था इसका। ये थोड़ा ग्राफ जो है ना, ये छोड़ सकते हैं ग्राफ। ये हमने डेरिवेशन किया था प्रीवियस क्लास में, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो डेरिवेशन वाज कंप्लीट। लास्ट में एक पॉइंट क्या आया था, डेरिवेशन ये आया था n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1। ये जो सीक्वेंस है ना, यहाँ पे देखो सेम इज हियर, और नीचे v पहले u बाद में, माइनस u वाला टर्म माइनस है, और यहाँ पर आ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ n1 क्या है, n1 इज द, यहाँ पे देखो n1 कौन सा मीडियम है जिसमें से रेज आ रही है, n2 कौन सा जिसमें इंटर हो रही है, जिसमें इंटर हो रही है वो n2 है। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। n1 is the refractive index of medium from which rays come, n2 is the refractive index of medium in which rays enters, इसमें इंटर हो रही। और use sign convention in this formula because since valid for concave spherical surface also, concave surface also, concave spherical surface also। ठीक है, इसमें एक पॉइंट मैं और बताऊं, देखो अगर फ्लैट सरफेस हो जाए, अगर ऐसे फ्लैट सरफेस हो जाए, बोलो ये लिखना नहीं है, जस्ट केवल केवल अंडरस्टैंड कर लो, बस सुन लो बस। ठीक है, तो रेज ऐसे, तो ये इसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे बताओ, इस फार्मूले को यूज कर सकते क्या, कर सकते बोलो। हमने स्पेरिकल सरफेस के लिए किया था, ऐसा ऐसा हो या कॉनकेव हो, दोनों के लिए, बट इसके लिए तो किया नहीं। बट कर सकते क्या, यस, ये भी तो स्पेरिकल सरफेस है कि नहीं, नहीं है, ये भी स्पेरिकल सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है। फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा, क्या बचेगा, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा n2/v इज इक्वल टू n1/u, तो v इज इक्वल टू इमेज जो है, v कितना आएगा, n2/n1, नहीं, हाँ सही है, इंटू यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो ये आएगा। ऐसा फॉर्मूला कहीं पढ़ा है हम लोगों ने, बोलो, v इज इक्वल टू n2/n1 इंटू यू, अब वहां पे पढ़ा था, अपरेंट अपरेंट डिस्टेंस, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू यू, क्या एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर था, और नीचे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट था, तो उसके साथ मैच कर रहा है, देखो ये अपरेंट डेप्थ वाले के साथ मैच कर रहा है, ये पता, ऑब्जेक्ट रेयर में यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा, सपोज एयर में रखा है, इसके अंदर बैठ के देख रहे हैं,
यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो उसको ऐसा लगेगा कि रेस पीछे से आ रही है, यहाँ से आ रही, तो एन एन विल बी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इसके अंदर है, पानी के अंदर है, तो एन वाटर लिख देंगे या ग्लास लिख देंगे। तो दिस इज मैचिंग विद द नॉर्मल शिफ्ट। शैल आई शो यू दैट सिचुएशन? नॉर्मल शिफ्ट के साथ मैच कर रहा है, देखो। तो ये बना था अपना फार्मूला, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे देखो ये केस था, वो ये ऐसा, है ना। फ्लैट सरफेस हो गई ये तुम्हारा जो वी आया तो वो एच का काम करेगा, और यो एच डैश का काम करेगा, वो ये वाला, और ये यू था, और एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर फिश सपोज पानी के अंदर, उसका 4/3 आ जाएगा, एन आ जाएगा। ऑब्जेक्ट एयर में, ये बर्ड एयर में थी तो 1 हो गया, तो इस तरह का। तो फ्लैट सरफेस आर को इनफाइनाइट कर दो तो फ्लैट सरफेस बन जाता है, इसके साथ आंसर में, इसके साथ रिजल्ट मैच हो जाते हैं। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, डेरिवेशन अलग अलग है, बट यू कैन जस्ट रिलेट देम टू द प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट था इससे रिलेटेड, बट दिस इज वेरी, इसके न्यूमेरिकल करें अभी हम लोग। आई प्रॉमिस यू कि इसके न्यूमेरिकल बहुत, एक ही न्यूमेरिकल है वैसे तो, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। तो ये ट्राई किया था, आया था आंसर इसका। Light from the point source in air falls on a spherical surface, spherical glass surface, n is equal to 1.5। तो ये n1 है कि n2 है? किसमें लाइट, किसमें से आ रही? एयर से आ रही, एयर से आ रही, जिसमें से आती है उसको क्या बोलते हैं? n1। कितना ले n1? एयर का 1 होता है। अरे देयर तुम लोग हो कि नहीं? Yes, sir. 1, है ना। और किस में जा, और उसका कौन से मीडियम में जा रही? ग्लास में, जिसमें इंटर होती है वो n2 होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 20। तो R will be 20, प्लस या माइनस? ये स्फेरिकल ग्लास के लिए ये डायग्राम होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही, तो पोल से स्टार्ट होकर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो R प्लस होगा, प्लस 20, ठीक है। और क्या दिया है? द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास स्फीयर इज 100 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट है एयर में है और बाहर की तरफ है, और रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू कितना, प्लस की माइनस? रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू प्लस या माइनस? माइनस 100 सेंटीमीटर। तो वी निकालना है, इमेज पोजीशन वी निकाल लो अभी। फार्मूले वैल्यू पुट करो, फार्मूला बताओ। n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r। तो n2 is 1.5, v निकालना है, माइनस n1 is 1, u is 100, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 1.5 minus 1 upon 20, तो ये 0.5 by 20 हो गया, which is nothing but 1/40। यहाँ से देखो 1.5 अपॉन v, 1/40 राइट साइड में है, और ये 1/100 को उधर लेके जाओ, 200 LCM, 200 LCM लेना पड़ेगा। 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1.5 v, 1.5 v इज इक्वल टू, इधर 3 बचा, 200, तो v इज इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा, ये नीचे 100 बचेगा, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। क्लियर? इसमें कुछ पूछना है बोलो। ये यहाँ पे एक पॉइंट तो ये नहीं समझ में आता, n1 कितना ले। एयर दिया है तो एयर का n1, उसी में ऑब्जेक्ट भी है,
तो n1 इज 1। बाकी तो पॉइंट क्लियर है। u में माइनस लेना भूल जाते हैं, तो वो 2 मिस्टेक्स जो है हो सकती है। 1 ईयर कंफ्यूजन, और यहाँ पे बोलो ठीक है यहाँ तक? यस सर। नोट कर लो। फिर इसके मैं इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी क्वेश्चन की वैल्यूज के साथ। तो हमें नए क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी के साथ हम लोग विल मेक द पार्ट्स एंड डू इट। अभी ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, 100 सेंटीमीटर से आगे ला रहे हैं। फिर हम देखते हैं कैसे कैसे इमेज कहाँ कहाँ शिफ्ट हो रही। तो इसमें बस ये मेन है, इसको अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बाकी पार्ट होने चाहिए अपने आप। और इसका रे डायग्राम तो वही जो ऊपर बनाया था वो रे डायग्राम आएगा। ना इसका सेकेंड पार्ट ये है कि ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट किया 40 सेंटीमीटर पर। रिपीट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल इन एयर, ऑब्जेक्ट इज, एक मिनट, ऑब्जेक्ट इज इन एयर, मतलब वही कंडीशन वही है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एयर में है और प्रिंसिपल एक्सिस पे है और 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। ठीक है, तो अभी अभी क्या चेंज होगा इसमें, u कितना हो जाएगा, u -40 हो जाएगा। अदर पैरामीटर्स रिमेनिंग सेम, अदर पैरामीटर्स रिमेनिंग सेम। आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है। हम्म, So V what is is the equal answer? to 20. V is equal to how much? 120. No, check it. Check it.
कितना आ रहा है बोलो? कितने आ रहा है? बाकी लोग नहीं कर रहे क्या? सब लोग नो रिस्पॉन्स? सोनिया, व्हाट इज योर आंसर? शिवानी, प्रिया, दिशा एंड भूपेश। अरे ऊपर जो क्वेश्चन किया, व्हाई कांट यू पुट द वैल्यू इन दैट फार्मूला एंड सॉल्व इट? सॉल्विंग में you have to improve. Do you have to do it fast? सोनिया, Yes, sir. क्या आंसर आ रहा है? डोंट टेक दैट मच टाइम, जल्दी सॉल्व करो। जो आंसर आ रहा है बताओ। Sir, last 2 minutes left. हाँ, फिर से ज्वाइन करेंगे। अप टू 6 o'clock क्लास है। 2 मिनट लेफ्ट है, तो आंसर बताओ लेफ्ट होने से पहले। ज्वाइन अगेन आफ्टर द ब्रेक। Okay, sir. ठीक है, मैं ओके, जस्ट मैं एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करते हैं।